हेलो दोस्तों, क्या रिकर्शन से आप कभी कंफ्यूज थे? तो शायद आज ये वीडियो देखने के बाद आपका वो कंफ्यूजन शायद दूर हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीडियोस ऑन द यूट्यूब जस्ट हम लोग कोड ही शो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है वो हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली मेमोरी में होता क्या है, फॉल स्टैक कैसे काम करते हैं एंड प्रिंटिंग बिहेवियर अलग क्यों है रिकर्शन कॉल के पहले अगर प्रिंट किया और बाद में अगर प्रिंट किया तो वो बिहेवियर अलग क्यों है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको वो जो डर है रिकर्शन का अगर है तो ये आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं एक सिंपल सा कोड जो कि काउंट डाउन करेगा रिकर्सिवली एंड एक सवाल पूछने वाला हूँ आपको। दोस्तों पहले मैं एक कोड लिख लूँ, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न, यहाँ पे प्रिंट डालूँगा प्रिंट n एंड यहाँ पे मैं n-1 फंक्शन को कॉल कर दूंगा विथ 5। तो इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो जो आउटपुट है हम लोग देख सकते हैं कि इट्स लाइक ऊपर ले सकते हैं जो कि है 5 4 3 2 1। तो एक और तो ये बताइए कि ये इमीडिएटली प्रिंट क्यों किया है, एक बार सोचिए और एक बार बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या आंसर देते हो। एक बार कमेंट में लिख देना कि क्यों ऐसा है। एक और कोड देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करूँगा, एक नया फाइल बनाऊँगा। यहाँ पे मैं ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको मैं रिकर्सिव कॉल के बाद लिखने वाला हूँ एंड अब प्रिंट किया तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आया 1 2 3 4 5। पहले मेरा आउटपुट क्या रहा था 5 4 3 2 1 और अब मेरा आउटपुट क्या रहा है 1 2 3 4 5। तो ऐसा क्यों आया है? एक बार सोचिए, पॉज कीजिए, एक बार सोचिए और कमेंट में एक बार लिख दीजिए कि ये हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि ऐसा क्यों आया है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो इससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं हम लोग कुछ कि रिकर्शन एक्चुअली है क्या। व्हाट इज रिकर्शन? रिकर्शन इज समथिंग, रिकर्शन इज अ टेक्निक वेयर a function calls itself. क्यों ये फंक्शन अपने आप को कॉल क्यों करेगा? बिकॉज ये मान के चलिए कि मेरे पास एक बिगर प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है। ये रिकर्शन क्या करेगा कि उससे एक स्टेप नीचे वो छोटा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसके बाद अनदर छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ये ऐसा करते रहेगा जब तक कि हम लोग के पास एक बेस केस नहीं मिल जाता है। तो बेस केस क्या है मैं बता रहा हूँ। तो बेस केस हमारा क्या होता है? तो बेस केस इज जहाँ पे हम लोग का रिकर्शन स्टॉप करने वाला है, रिकर्शन स्टॉप्स। एंड दूसरा होता है द रिकर्सिव कॉल। अगर मेरा बेस केस नहीं रहा तो मेरा रिकर्शन इनफाइनाइट चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये जो ये अंदर जा ही रहा है, छोटा छोटा हो ही रहा है, अगर मैंने इसको स्टॉप नहीं किया तो मेमोरी में मेरा, अगर ये मेरा मेमोरी है तो ऐसे ये स्टैक पाइल अप होते रहेगा जब तक होते रहेगा कि मेरा आइदर सिस्टम मेमोरी क्रैश हो जाए। एंड इसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ये क्या है? ये एक स्टैक है, मेमोरी स्टैक। तो स्टैक
ओवरफ्लो कि भैया मुझे और नहीं ले पा रहा हूँ मैं, ये रिकर्शन स्टॉप नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा सिस्टम या मेमोरी क्रैश हो जाएगा और पाइथन में रिकर्शन एरर दे देगा, रिकर्शन एरर। एनीवेज विजुअली कैसे ये चीज़ होता है, मान के चलिए कि 5 4 3 2 1 0। तो क्या होता है कि एवरी रिकर्शन इज अ टू वे जर्नी, एक टू वे जर्नी। एक जब ऊपर से नीचे आता है एंड फिर नीचे से ऊपर तक जाता है, इट्स अ टू वे जर्नी। तो कुछ काम जब ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे होते हैं, जैसे कि फ्रॉम 5, कलर चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम 5 जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो मे बी वी आर डूइंग सम वर्क, सम कोड, एंड ये ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं देन वी आर एग्जीक्यूटिंग सम कोड, या तो फिर दोनों हो सकता है कि आइदर जब हम नीचे आ रहे हैं दैट टाइम ऑल्सो वी आर एग्जीक्यूटिंग सम कोड, एंड जब नीचे से ऊपर जा रहा है दैट टाइम ऑल्सो वी आर एग्जीक्यूटिंग सम कोड। तो एक बार ये स्टैक के हिसाब में देख लेते हैं कि अगर मेरे पास एक डेमो नाम का एक फंक्शन है जो रिकर्शन में चल रहा है, 3 है, तो रिकर्शन LIFO में चलता है। LIFO मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट इन स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर ये मेरा मेमोरी है तो डेमो 3 ये कब तक चलेगा, डेमो 3 जब तक कि मेरा डेमो 2, डेमो 1, डेमो 0, और इसका आगे तुम लोग जान ही सकते हैं। तो जैसे मेरा डेमो 3 आया तो डेमो 3 मेरा पहले यहाँ एंट्री किया, तो पहले 3 यहाँ पे था, फिर नेक्स्ट रिकर्शन कॉल में 2 आएगा। जब 2 आएगा तो मेरा ये 3 यहाँ चला आएगा। डेमो 3 का स्टैक जो है वो अब यहाँ पे है और ये डेमो 2 है। सिमिलरली जब डेमो 1 आएगा तो वो यहाँ आएगा, 3 पीछे चला जाएगा। जब डेमो 0 होगा तो यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा मेमोरी स्टैक है। और जब ये हुआ जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, ये वाला एग्जीक्यूशन प्रोसेस था। अब जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तब वी आर पॉपिंग आउट थिंग्स। ये हट जाएगा पहले, नेक्स्ट ये हटेगा, नेक्स्ट ये हटेगा, नेक्स्ट ये हटेगा, एंड देन हम लोग का काम खत्म। तो आइदर हम लोग जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं देन वी आर एग्जीक्यूटिंग सम टास्क, और जब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं देन वी आर एग्जीक्यूटिंग सम टास्क। तो भी अगर ये समझ में आ गया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर दे देना, अच्छा लगता है। तो एक काम करता हूँ, बताइए कि इसका अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये आप लोग कमेंट में बताना प्लीज़ कि आउटपुट क्या होने वाला है। एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अपवर्ड्स, एंड इसको थोड़ा छोटा ही रख देते हैं फंक्शन कॉल को 2 3, तो ये बताना कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। पॉज कर लेना। तो चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। इसको रन करते हैं। डाउनवर्ड्स 3 2 1, अपवर्ड्स 1 2 3। और ऐसा क्यों आया? अगर आपको समझ में आया तो इसको ज़रा बताना मुझे कि किस लिए ये ऐसा प्रिंट आउट हुआ है।
तो यही है मेन रिकर्शन का फंडा कि रिकर्शन जब कब होता है कि इट्स अ टू वे जर्नी। व्हेन वी गो डाउन वी माइट बी एग्जीक्यूटिंग सम टास्क एंड व्हेन वी गो अप बैक अगेन तो वी आर एग्जीक्यूटिंग सम टास्क। तो डिपेंड करता है कि हम लोग रिकर्शन के पहले कुछ काम कर रहे हैं या रिकर्शन के बाद में कुछ काम कर रहे हैं। तो एक आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं एज अ टास्क, एज अ प्रैक्टिस। आप लोग इसको ना लाइक एक प्रोग्राम बनाइए जो कि ये प्रिंट करेगा 1 2 स्टार है, ये सब स्टार है। हाँ, 4 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में 3 तक प्रिंट होगा, नेक्स्ट में 2 तक, नेक्स्ट में 1 तक। एक बार इसको करके ये आउटपुट होने वाला है। कोड ज़रूर कमेंट कर देना, अगर नहीं हुआ तो भी करना कि नहीं हुआ मेरे से, तो मैं इसका जो जो कोड होगा वो मैं दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा। जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं ना, जो रिकर्शन के कॉमन मिस्टेक्स है, ये ऐड आ गया, बहुत परेशान करता है ये ऐड। जो अगर बेस केस मेरा सही नहीं रहा, अगर बेस केस मैंने पकड़ नहीं पाया, अगर रिकर्शन को मैंने स्टॉप नहीं कर पाया, तो मेरा जो रिकर्शन है वो इनफाइनाइट में चला जाएगा, मेरा कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, मेरा जो भी है जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, वो मेरा क्रैश हो जाएगा। अगर जैसे कि मान लीजिए इसको ये वाले प्रोग्राम को, अच्छा ये तो मैंने आपको यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो अगर मेरा यहाँ पे बेस केस अगर मेरा गलत है, अगर मेरा बेस केस ही गलत है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा बेस केस 5 है जो कि 3 से बड़ा है, तो ये कभी रुकने वाला ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं इन प्रैक्टिस, आई मीन इन प्रैक्टिकल। ये चला गया और ये एरर दे दिया कि भाई मेरे से और नहीं होगा, मैं हार गया हूँ। तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट रिकर्शन। तो बहुत ध्यान से हम लोग को जो बेस केस है कि हम लोग का जो सबसे छोटा वाला सॉल्यूशन क्या है। अगर जब हम लोग रिकर्शन सॉल्व करेंगे एक बड़ा प्रॉब्लम के लिए जब हम लोग रिकर्शन सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को पहले ये देखना है कि मेरा छोटा वाला सॉल्यूशन क्या है जहाँ पे मैं रिकर्शन को स्टॉप कर सकता हूँ, वरना ये चलते रहेगा जब तक कि क्रैश ना हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया है रिकर्शन। अभी अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया, तो मुझे भी पता चलेगा कि चलो मैं समझा पाया हूँ। और अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार बता दीजिए कि आपको कहाँ पे कौन सा पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बोलता है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन मोर डिटेल्स। इससे ज़्यादा डिटेल्स में तो मैंने काफ़ी एम्फेसाइज कर दिया हूँ कि कब कहाँ पे कैसे काम हो रहा है, मेमोरी में कैसे जा रहा है, और स्टैक कैसे फॉर्म हो रहा है। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न एक बार कमेंट में डाल दो कि ये मैं इस पॉइंट टाइम स्टैम्प के साथ डाल दो कि मैं यहाँ पे समझ नहीं पाया हूँ, तो मैं उस पॉइंट को शायद अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो फिर कमेंट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग का कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ है तो एक लाइक कर देना यार, क्योंकि ये रिकर्शन लेके एक टाइम में मैंने भी बहुत परेशानी झेली थी। लाइक समझ में नहीं आता था कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो जो नए बिगिनर्स हैं, जो नया कोडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को हेल्प हो जाएगा ये, क्योंकि ये एकदम सिंपल से मैंने बताया है कि रिकर्शन कैसे काम करते हैं। एक बार लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर लेना, मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा, और शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग को समझ में आ जाए, आई मीन ईजी हो जाए उन लोग को समझने में कि रिकर्शन काम कैसे करता है। एंड विद दैट, थैंक यू।